हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट की 5th यूनिट को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी। देखो, सोशल सिक्योरिटी पर मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसकी डेफिनेशन को हमने बायलिंगुअल में डिस्क्राइब किया है और गवर्नमेंट ने कौन कौन से इसके लिए स्कीम्स या लॉ क्रिएट किए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने उसमें डिस्क्राइब किया है। तो आई होप आप उस वीडियो को जाकर के एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं आज यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताऊँगी कि सोशल सिक्योरिटी क्या होता है। देखो, सोशल सिक्योरिटी इज़ अ ह्यूमन राइट एंड एसेंशियल्स फॉर अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम पुअर्टी। इट मीन्स, देखो, जो सोशल सिक्योरिटी है वो ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार है और गरीबी से देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत ज़रूरी भी है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सिक्योरिटी मीन्स जो मतलब हमारी सोसाइटी के मेंबर हैं, अगर उनके साथ में कोई भी इंसिडेंट होता है, रिस्क होता है, तो इन रिस्क से, इंसिडेंट से जो सोसाइटी के मेंबर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसे सोशल सिक्योरिटी कहा जाता है। मतलब एक शॉर्ट में अगर हम देखें तो क्या है सोशल सिक्योरिटी, जो हमारे मतलब कहना चाहिए कि सोसाइटी के मेंबर है, सोसाइटी के मेंबर को रिस्क से बचाने के लिए यहाँ पर हम उन्हें सुरक्षा देते हैं, उसी को हम यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। अब देखो, सोशल सिक्योरिटी अब कौन प्रोवाइड करता होगा? कोई अपने घर से तो प्रोवाइड नहीं करते होंगे ना, ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती होगी। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स या फिर लॉ क्रिएट किए हैं। अब देखो, इसका पर्पस क्या था लॉ क्रिएट करने का या स्कीम्स बनाने का? गवर्नमेंट का क्या पर्पस रहा होगा? किसी पर्पस से ही बनाया होगा। तो यहाँ जो पीपल्स हैं, पीपल्स की जो लाइफ की बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए और वो पीपल्स एक रिस्पेक्टेबल लाइफ को लीव कर सके, इन सारी चीज़ों में हेल्प करने के लिए सोशल सिक्योरिटी के लॉ और स्कीम्स को गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि ये मतलब किस केस में या कैसे पीपल्स को प्रोवाइड करवाया जाता है। जो ओल्ड एज पर्सन है या डिसेबल है या फिर कोई मतलब मान लो कि मैटरनिटी में है, डेथ ऑफ द अर्निंग पीपल, मतलब अगर किसी के फैमिली में कोई अगर कमाने वाला पर्सन है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वर्क इन जर्नी मतलब कहना चाहिए कि वर्क करते टाइम पर अगर किसी को चोट लग जाती है और वो वर्क नहीं कर पाता है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारों को यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी हेल्प प्रोवाइड करता है। अब देखो, गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्कीम्स या फिर लॉ बनाए हैं, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, बैकवर्ड क्लास मिशन है, या फिर हम देखते हैं कि जैसे वेलफेयर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर है, पंचायती राज सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स या लॉ सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हैं। तो अब हम आज आगे इसमें देखेंगे सोशल सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंस को और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं कि सोशल सिक्योरिटी के क्या इम्पोर्टेंस है। देखो, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द बेसिस ऑफ अ सोशल जस्टिस। देखो, सोशल सिक्योरिटी इज़ द बेसिक नीड ऑफ सोशल जस्टिस। मतलब यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी है वो मूलभूत आवश्यकता है किसके लिए? सोशल जस्टिस के लिए, मतलब सामाजिक न्याय के लिए। अब यहाँ पर जो सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस के थ्रू हम यहाँ पर सोशल टुगेदर या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन प्रोग्रेस को बना करके रख सकते हैं। मतलब देखो, जैसे मान लो कि जो समाज है हमारा, जो समाज है, समाज में क्या आप किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। और अगर आप किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते भी हो तो क्या आप उससे समाज में एकजुटता बना के रख सकते हो? क्या नहीं बना करके रख सकते हो। तो यहाँ पर समाज में एकजुटता बनाकर रखने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि आप समाज में न्याय बना करके रखो, सामाजिक न्याय को बना करके रखो। फिर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
तो देखो आज हमारी जो कंट्री है, कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो क्या वो किसी भी एक इंडस्ट्री के वर्क कर लेने से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर सभी इंडस्ट्री साथ में बहुत अच्छे से वर्क परफॉर्म कर रहे हैं अपना, और उसी से जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रोग्रेस कर रही है। ऐसे ही हमारे समाज में भी होता है कि क्या हमारे समाज के किसी एक ही पर्सन के वर्क कर लेने से हमारा जो मतलब हमारी जो सोसाइटी है वो आगे चले जाएगी, डेवलप कर लेगी? नहीं कर सकती है। तो जो अगर हमें अपनी सोसाइटी को डेवलप करना है तो वहाँ के जो ऑल मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर हमें डेवलप करना होगा, और तभी उनकी साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। फिर यहाँ पर है ह्यूमन प्रोग्रेस। जैसे अब मानव प्रगति, अब मान लो कि जो कहते हैं जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी में क्या किसी एक पर्सन के ही काम कर लेने से प्रोग्रेस हो जाएगी क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर भी सबको साथ में वर्क करना होगा, तभी यहाँ पर ह्यूमन की भी प्रोग्रेस होगी। तो यही सेम चीज़ें सोसाइटी में भी है कि हमें यहाँ पर देखो जो सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी के थ्रू हमें यहाँ पर सोशल जस्टिस मिला। सोशल जस्टिस से हम अपनी सोसाइटी में सोशल टुगेदर को बना के रख सकते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, ह्यूमन प्रोग्रेस को कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस सोसाइटी में जो फेयरनेस है या इक्वलिटी है उसको प्रमोट करने का भी काम करता है। फिर सेकंड है हमारा लॉस ऑफ इनकम। अब देखो जो सोशल सिक्योरिटी है ना, वो उन लोगों को भी हेल्प प्रोवाइड करती है जो डिसेबल हो या सिकनेस हो या फिर वर्क इंजर्नी हो या फिर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो, डेथ ऑफ द अर्निंग मेंबर हो, ऐसे पर्सन को भी जो सोशल सिक्योरिटी है वो यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करने का काम करती है। या इनमें से किसी भी रीज़न के कारण वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी जो सोशल सिक्योरिटी है उनको यहाँ पर बेनिफिट्स प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर उसके बाद में है थर्ड हमारा पुअर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन्स। अब देखो जो सोशल सिक्योरिटी है ना वो मतलब ऐसे पीपल्स को भी यहाँ पर बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है जो पुअर्टी या फिर सोशल एक्सक्लूजन्स से पैनिक हो या फिर सफरिंग कर रहा हो। पुअर्टी मीन्स गरीबी। आप सभी को पता है गरीबी क्या है। देखो अपने परिवार की जो गरीबी की लाइन होती है उसको क्रॉस करके आगे बढ़ने वाला भी कोई होता है, आपने ऐसा सुना होगा। और ये भी सुना होगा कि गरीबी में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में ही मर जाना ये बुरी बात है। इसलिए आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छी जॉब को अचीव करो और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करो। फिर यहाँ पर सोशल एक्सक्लूजन। अब देखो जैसे आपने सुना भी होगा कि किसी को सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है। जैसे मतलब नॉर्मली ये चीज़ ज़्यादातर मतलब ये जो चीज़ें हैं कब देखने में आती है कि जब किसी के बच्चे कोई गलत कदम उठाते हैं उस टाइम पर ये चीज़ सामने आती है कि उस परिवार को ही समाज से बाहर कर दिया जाता है, सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है। मतलब ये क्या है, एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस पैनिक से भी जो फैमिली गुजर रही है, ऐसे पर्सन को भी या फैमिली को भी यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी हेल्प प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर उसके बाद में है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो देखो सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे यहाँ पर जो वर्किंग पीपल है, वर्किंग पीपल को उसके वर्क की फेयर मनी प्रोवाइड करवाने का काम। जैसे कभी कभी ऐसे होता है कोई फैक्ट्री या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ के जो ऑनर हैं या ऑक्यूपियर्स हैं वो कभी कभी ऐसा करते हैं कि अपने वर्कर से ज़्यादा वर्क करवा लेते हैं, मतलब ओवर टाइम ले लेते हैं और उस ओवर टाइम का उन्हें पेमेंट भी नहीं देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी है ऐसे पर्सन को भी यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर उसके बाद में है लास्ट है हमारा इनसफिशिएंट फैमिली सपोर्ट। अब यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी है वो ऐसे पर्सन को भी हेल्प प्रोवाइड करती है जो अपने सेल्फ का या फिर फैमिली का भी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है। तो अब देखो मेंटेनेंस क्यों नहीं कर पा रहा होगा, या तो फिर वो वर्किंग जर्नी मतलब काम करते करते या तो उसको चोट लग गई होगी, वो वर्क नहीं कर पा रहा होगा, डिसेबल होगा या फिर सिकनेस होगा, कोई भी कंडीशन उसके साथ में हो सकती है जिससे वो वर्क को नहीं कर पा रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों के मतलब ऐसी कंडीशंस में भी जो सोशल सिक्योरिटी है वो ऐसे पर्सन को यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये क्या थे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अब हम डिस्क्राइब करते हैं सेकंड टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी।
तो देखो सोशल सिक्योरिटी के जो टाइप्स हैं उसको यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट है हमारा सोशल हेल्प और सेकंड है हमारा सोशल इंश्योरेंस। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि सोशल हेल्प क्या होता है। सोशल हेल्प के अंडर में यहाँ पर जो पर्सन हेल्प रिसीव करता है उसको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पे नहीं करना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता है। यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल एड होता है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी पर पड़ता है। मतलब यहाँ पर ये समझ लो कि कोई अगर XYZ पर्सन है तो उस XYZ पर्सन को यहाँ पर अपनी जेब से पैसे नहीं देना है, गवर्नमेंट ही उसको यहाँ पर पैसे देगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली अलायंस है। अब जैसे फैमिली अलायंस मान लो कि कोई फैक्ट्री में वर्क करते करते ही उसका कोई एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसकी डेथ हो गई, तो उस टाइम पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उस वर्कर की फैमिली को यहाँ पर मतलब फैमिली अलायंस प्रोवाइड करवाती है। जैसे किड्स एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना या फिर फूड बैंक, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट उस वर्कर की फैमिली को मतलब फैमिली अलायंस यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है। फिर ओल्ड एज पेंशन, जो वृद्ध लोगों को पेंशन देती है, तो क्या उन लोगों को भी कोई पेंशन अपने जेब से दे रहा है कि नहीं, वो भी गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट के जेब से मतलब गवर्नमेंट ट्रेजरी से वो पैसे आ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी अपनी जेब से पैसे नहीं दे रहा है, यहाँ पर सीधे गवर्नमेंट ही पैसे दे रही है। तो ये क्या है, सोशल हेल्प। अब हम देखते हैं कि सोशल इंश्योरेंस क्या होता है। सोशल इंश्योरेंस के अंडर में अगर कोई पर्सन यहाँ पर मतलब जो कहना चाहिए कि हेल्प रिसीव कर रहा है तो यहाँ पर उसको कंट्रीब्यूशन पे करना पड़ेगा। यहाँ पर जो उसका फाइनेंशियल एड है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी पर नहीं पड़ता है। मतलब जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि जो XYZ पर्सन था उसको गवर्नमेंट ने पैसे दिए, उसने अपनी जेब से पैसे नहीं निकाला। लेकिन यहाँ पर सोशल इंश्योरेंस में क्या होता है कि यहाँ पर आप अपनी जेब से पैसे जमा करते हैं और गवर्नमेंट आपको यहाँ पर कोई पैसा नहीं देती है। यहाँ पर आपको जो भी मिलेगा वो आपकी जेब का जो जमा की हो आपने वही रिटर्न होगा। जैसे होता है ना LIC वगैरह में कोई 18 साल की, कोई 21 साल की मतलब FD वगैरह बनाते हैं और उसमें फिर जब आप 18 साल के 21 साल के होते हो तब फिर वो आपका FD टूटता है, फिर आपको पैसे मिलते हैं। तो ये क्या है, लेकिन आप उसके पहले आप किस्तों में पैसे जमा करते जाते हो तो ये आपका ही तो पैसा हुआ ना, गवर्नमेंट ने कि आपको अपने जेब से दिया कि हाँ भाई आप 18 साल के हो गए पैसे रख लो, 21 साल के हो गए पैसे रख लो। ऐसा नहीं होता, आप उसको किस्त में पैसे जमा करते जाते हो और एक एज में या मतलब एक टाइम के बाद में वही पैसा आपको गवर्नमेंट देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टेट इंश्योरेंस प्लान है। अब यहाँ पर देखो स्टेट इंश्योरेंस प्लान में जैसे मान लो कि कोई XYZ पर्सन है, अगर उसकी डेथ हो गई, अब उसकी डेथ हो गई, उसने इंश्योरेंस प्लान करा के रखा है। अब उसको जैसे बोलते हैं ना कभी कभी कि अरे उसकी मतलब उसकी डेथ हो गई, अब उसको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, उसके मतलब परिवार वालों को इतना पैसा मिलेगा, उसको इतने इतने पैसे का सपोर्ट हो गया। तो बस वही चीज़ है, लेकिन उसके पहले उसने यहाँ पर इंश्योरेंस प्लान करके रखा था, उसमें वो पैसे जमा करता था, तब जा करके आज उसको ये पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो जो उसकी फैमिली है, यहाँ पर उसके फैमिली को फाइनेंशियल मतलब कहना चाहिए कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड हुई। अब कैसे, उसने स्टेट इंश्योरेंस प्लान करवा के रखा था इसीलिए, और यहाँ पर वो अपनी जेब से पहले किस्तों में पैसे भी देता था। फिर उसके बाद में है एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड। अब एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड में क्या होता है कि जैसे अगर आपको पेंशन मिल रही है रिटायरमेंट के बाद में, या जैसे आपका PF वगैरह कटता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी मान लो 25,000 रुपये सैलरी है, 25,000 में से इन हैंड आपको 20,000 आ रही है और 5,000 आपका कट रहा है, तो PF में कट रहा है या फिर आपको रिटायरमेंट के टाइम पर या फिर पेंशन के रूप में प्रोवाइड होता है। तो ये कौन सा पैसा है, ये आपका ही तो पैसा है ना, जो आपको बाद में प्रोवाइड करवा रहे हैं। और एक मतलब कहना चाहिए कि गवर्नमेंट ने आपका थोड़ा थोड़ा पैसा जमा रखा था और बाद में वही पैसा आपको थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न कर रही है। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अब देखो जैसे कोई पर्सन है, उसकी अगर जॉब चले गई है तो यहाँ पर उसको जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है इसके थ्रू उसको यहाँ पर टेम्परेरी इनकम रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है जब तक उसको जॉब नहीं मिल जाती। लेकिन ये भी एक इंश्योरेंस उसको करवा के रखना पड़ता है, तब उसको ये फैसिलिटी मिलती है। फिर उसके बाद में है मेडिकेयर।
इसमें क्या होता है कि जो 65 से ओवर एज का पर्सन है उसको यहाँ पर लो कॉस्ट में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है। मतलब यहाँ पर जब आप 65 से ओवर हो जाते हैं, ओवर एज के हो जाते हैं, तो आप बहुत कम पैसों में भी अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रख सकते हो। अब हेल्थ इंश्योरेंस तो करवा लिया आपने, लेकिन आपको उसमें अपनी जेब से ही पैसा देना है। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई इंश्योरेंस करवा लिया अब गवर्नमेंट उसमें पैसा डालते जा रही, ऐसा नहीं होता है। आपको ही उसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करते रहना पड़ता है। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, सोशल इंश्योरेंस में क्या हुआ, यहाँ पर आपने अपने जेब से ही पैसा जमा किया, वो पैसा आपको मिला लेकिन पहले आपने जमा किए तब। लेकिन यहाँ सोशल हेल्प में क्या हुआ, यहाँ पर आपने कोई पैसा जमा नहीं किया लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से ही आपको यहाँ पर बेनिफिट्स प्रोवाइड हुए। तो ये 2 टाइप्स थे सोशल सिक्योरिटी के। आज हमने इस क्लास में डिस्क्राइब किया सोशल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को, उसके इम्पोर्टेंस को और उसके टाइप्स को। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।